ये लड्डू गोपाल के कपड़े कितने सुंदर हैं री। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतने अच्छे कपड़े भी सीने आते हैं। ऐसे छोटे छोटे सुंदर कपड़े सीना तो मेरी हॉबी है पूनम भाभी। अरे वाह, तो जब मेरा और प्रतीक का बेबी होगा ना, उसके कपड़े भी तुम ही सिलना। ओ हेलो, अपने माइंड में कोई डाउट मत रखना, बेबी मुझे और प्रतीक को ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। राधे राधे। हमें वो शारदा जी ने बुलाया। बुआ जी आ गई। अरे आ गए आप लोग। राधे राधे। दरअसल इस बार हमारा सूर्यवंशी परिवार हमारे मोहल्ले में दही हांडी का उत्सव मना रहा है और आप लोगों की टोली हमारे शहर की सबसे मशहूर गोविंदाओं की टोली है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। लेकिन बुआ जी, मटकी फोड़ेगा कौन? और कौन? हमारे सूर्यवंशी परिवार का हीरो, मेरा कान्हा राघव सूर्यवंशी। लेकिन बुआ जी, मैंने कभी मटकी फोड़ी नहीं है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। धन्य हो माँ, इतनी चालाकी लाते कहाँ से हो? पहले नहीं किया तो क्या हुआ, जिंदगी में हर कोई काम पहली बार तो करना ही पड़ता है ना। और बेटा, हमारा सूर्यवंशी परिवार ये पूरा उत्सव आयोजित कर रहा है, तो सूर्यवंशी परिवार का बेटा ही मटकी फोड़ेगा ना। वैसे भी तू हमेशा काम में ही लगा रहता है, कभी तो कुछ ऐसा किया कर जिससे मन को खुशी मिले, साथ में धर्म कर्म का काम भी हो जाएगा। अरे सर, आप डरिए मत, हम आपको गिरने नहीं देंगे। हम सब ने इसकी बचपन से प्रैक्टिस की है और आप हम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि राघव मटकी फोड़े। मेरा मतलब है, आप लोग तो बचपन से ये कर रहे हैं ना, तो आप लोगों ने तो अच्छे से सीखा होगा ऊपर चढ़ना और खुद को बैलेंस करना। पर राघव को ये सब नहीं आता ना, और जितना मुझे पता है इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो बिना किसी तैयारी के राघव का ये सब करना बहुत रिस्की हो सकता है। रीत, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे राघव की सुरक्षा की फिक्र ही नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें भी आपकी कोई चाल है राघव को चोट पहुंचाने की, या उससे भी कुछ खतरनाक प्लान किया है आपने। क्या वरीद, तुम किस सोच में पड़ गई? अब बुआ जी, मैं यही सोच रही थी कि अगर राघव को ये नहीं करना तो आप इनसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं कहाँ जबरदस्ती कर रही हूँ, मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ राघव के मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ इस दही हांडी का आयोजन किया है ताकि तुम दोनों पर कान्हा जी की कृपा बरसे और तुम्हारी गोद में बहुत जल्द लड्डू गोपाल का रूप खेले। लेकिन फिर भी अगर राघव को लगता है कि वो मटकी नहीं फोड़ना चाहता तो कोई बात नहीं बेटा। नहीं नहीं बुआ जी, आपने सोचा है तो सही सोचा होगा। मैं हांडी फोड़ूंगा। नहीं बेटा, एक बार फिर से सोच ले, बाद में ऐसा ना हो कि तुझसे इतना प्यार करने वाली तेरी पत्नी उसे लगे कि मुझे उसके पति की बिल्कुल परवाह नहीं है। बुआ जी, राघव से ये कहते कहते मुझे एहसास हुआ कि हमारे मोहल्ले में कई बार ऐसे दही हांडी के उत्सव होते थे और मैंने कई बार दही हांडी फोड़ी है। तो अगर मुझे राघव से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो क्या इस बार मैं हांडी फोड़ सकती हूँ? तुम हांडी फोड़ोगी? हाँ, क्यों नहीं। आजकल तो लड़कियां ऐसे दही हांडी उत्सव में बहुत पार्टिसिपेट करती है और मैं एक लड़कियों की मंडली को भी जानती हूँ जो हर साल ये करती है। और आप तो यही चाहती है ना कि कोई भी सूर्यवंशी हांडी फोड़े, तो वो राघव हो या मैं, क्या फर्क पड़ता है? मैं अभी उन लड़कियों को कॉल करके बुलाती हूँ। नहीं रीत, मुझे लगता है तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। नहीं राघव, ये मेरे लिए आपसे कम रिस्की है। अब बुआ जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या इस बार दही हांडी मैं फोड़ सकती हूँ? मुझे क्यों एतराज होगा रीत, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो ऐसा ही सही। पूनम बहू, मिस मुरैना, फटाफट पूजा की तैयारी करो। जी। राधे राधे। राधे राधे। मैं वो लड़कियों को कॉल करती हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि आप क्या करना चाहती थी बुआ जी, और मैं आपको उसमें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी।
थे ध्रुव? ऐसे क्यों करते अच्छे घर की लड़की के साथ? ओह, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली आपकी हरकतों की वजह से मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आपकी हरकतें देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप वो सड़क पे पड़े शराबी और गुंडे मवालियों के जैसे होते हैं। आप अच्छे घर की लड़की होते, मैं भूल ही गया था। आई एम सो सॉरी। हाँ, अगर नशा उतर गया ना तो निकलो यहाँ से। तुम्हारे घर की थोड़ी सी इज्जत करता हूँ, इसलिए रात को तुम्हें पनाह दे दी। You are very rude, ध्रुव। यस, आई एम। एक्चुअली गलती मेरी है। जब तुमने रात को मेरे घर पर पत्थर मारे थे और हम लोगों को भरा बुरा कहा ना, मुझे तभी पुलिस को बुला के तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। तो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर ना निकालूं, तो निकल जाओ मेरे घर से। इतना बुरा प्लान बनाया आपने जो शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। इसके लिए ले आऊं आपके लिए मैं वो खूनी पोटली बना के, जिसे आप अपने सर पे फोड़ के भस्म हो जाओ। तू क्या बकवास कर रहा है? मैं बकवास कर रहा हूं? आपका प्लान यही था ना कि राघव मटकी फोड़ेगा और फिर उसके बाद आप जो उससे करवाना चाहते हो वो करवा लोगे। पर अब उसकी जगह रीत ने ले ली है। आपका प्लान हो गया फुस। इसलिए मैं कहती हूँ वो खूनी पोटली तेरे सर के लिए बिल्कुल सही हथियार है, क्योंकि तेरे खोपड़ी में जो दिमाग है ना वो कुछ सोच ही नहीं पाता। एक बात बता, राघव ने मेरे नाम पूरी जायदाद लिख दी है? नहीं। नहीं ना? मेरे नाम कोई बड़ी सी प्रॉपर्टी करती है? नहीं। नहीं ना? तो फिर उसे इस वक्त चोट पहुंचा के मुझे क्या फायदा होगा? अरे मूर्ख, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। क्या मतलब आप चाहते थे कि रीत मटकी फोड़े? एग्जैक्टली। मैंने जाल बिछाया ताकि रीत उसमें अपने आप ही फंस जाए। देख बेटा, अगर मैं रीत से कहती कि मटकी वो फोड़ेगी तो वो कभी नहीं मानती। इसलिए मैंने राघव से कहा कि बेटा मटकी तू फोड़ेगा। प्यार में डूबी पतिव्रता रीत मैदान में कूद पड़ी और खुद अपने मुंह से कह दिया कि मटकी मैं फोड़ूंगी। वाह 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 वाह। लेकिन करने क्या वाले हो आप? अच्छा सॉरी, मेरा मूड नहीं है तुझे कुछ भी बताने का। पहले जाकर तू कुछ झंडे गाड़, फिर तू लायक बनेगा कि मैं तेरे साथ अपना कोई प्लान शेयर करूं। क्या माँ, अपनी औलाद को ऐसे कसौटी पे कोई परखता है क्या? मैं परखती हूँ। तुझे क्यों लगा कि मैं बाकी माओ जैसी हूँ? चल जा, भाग यहाँ से, भाग। रीत, आज तुम अपने हाथों से मटकी नहीं फोड़ोगी, बल्कि अपने हाथों से अपनी किस्मत को फोड़ोगी। बुआ जी जरूर कुछ षड्यंत्र कर रही है जन्माष्टमी पर। मुझे उनका प्लान जानना ही होगा।